हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप आप सभी ने लास्ट लेक्चर जो था हमारा इंटीग्रेशन का वो सब ध्यान से देखा होगा। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा फ्रेश टॉपिक इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था और इंटीग्रेशन के बेसिक्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को और क्या क्या बोल सकते हैं, और रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज बेसिकली कहलाता है इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन से मिलने वाले जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे उनके इंटीग्रेशन हमने देखे। साथ ही साथ अगर मैंने फंक्शन में लीनियर फंक्शन भी जोड़ दिया तो लीनियर फंक्शन जब आ जाता है तो कैसे एक्स का कोएफिशिएंट नीचे डिवाइड हो जाता है इंटीग्रैंड के, वो भी मैंने आपको बताया। जैसे कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन, है ना। इसी तरीके से कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो फिर जब मैं माइनस साइन का इंटीग्रेशन करूंगा तो कॉस आएगा। दैट मीन्स माइनस तो रिमूवेबल है, तो माइनस को राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन मुझे मिलेगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और साइन एक्स की जगह में अगर एक्स को मैं लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर दूं ना, ये कल मैंने आपको ध्यान से बताया था, आप लास्ट लेक्चर को ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें इसमें ध्यान रखनी पड़ती है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो अगर एक्स को लीनियर से रिप्लेस कर देंगे तो भी इंटीग्रेशन कैसे चलेगा, जैसे मैंने कल आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में बताया था, नीचे कोएफिशिएंट जुड़ जाए, नीचे कोएफिशिएंट आ जाएगा, एक्स का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो नीचे डिवाइड हो जाएगा फंक्शन इंटीग्रैंड के साथ, है ना। अब देखिए इंटीग्रेशन में बेसिकली क्या नहीं करते हैं हम, है ना, क्या हम नहीं कर सकते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। जैसे कि मान लीजिए डिफरेंशिएशन करते वक्त, जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएशन जब हम करते थे, फर्ज कीजिए एक्स क्यूब का जब मैं डिफरेंशिएशन करता था तो मुझे मिलता था 3x², है ना। या फिर और करिए, जैसे डी बाई डी एक्स में अगर साइन एक्स का करता था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करता था तो मुझे मिलता था कॉस एक्स। और इसी तरीके से जब मैं डिफरेंशिएशन करता था साइन क्यूब एक्स, मान लीजिए ना, साइन की पावर एन एक्स, साइन के ऊपर अगर पावर है 3, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता था, 3 sin² एक्स इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन में चेन रूल अप्लाई करके हम इस तरीके से एफ एक्स की पावर एन, बेसिकली क्या है, ये तो क्या था कि हमें ये पता था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन होता है एन एक्स एन माइनस वन। और साथ ही साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर किसी फंक्शन में पावर एन लगी हुई है और उसको एन के एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो क्या आ जाता था, एन एफ एक्स एन माइनस वन इंटू एफ डैश एक्स। ये हमने डिफरेंशिएशन में बेसिकली पढ़ा था। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मुझे पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो इसका मतलब ऐसे नहीं कर सकता मैं कि अगर अब मेरे को कल को साइन की पावर 3x का इंटीग्रेशन करना है तो ऐसे नहीं होगा कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो ऐसे ही अगर x की पावर n का ये इंटीग्रेशन होता है तो fx की पावर n का भी इसी तरीके से होता होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ पर fx कर दिया, इधर n+1 कर दिया, इधर भी n+1 कर दिया और नीचे एफ डैश एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करते इंटीग्रेशन में, है ना। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि जब मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है तो साइन की पावर 3x का ऐसे नहीं करोगे आप कि हाँ पावर यहाँ 4 लगा दी, नीचे भी 4 लिख दिया, फिर इंटू में साइन का इंटीग्रेशन जो कि माइनस कॉस हो गया और प्लस सी लिख दिया, ये गलत हो गया, है ना। इंटीग्रेशन ऐसा नहीं बोलता है करने को, तो कैसे करते हैं फिर इंटीग्रेशन में, है ना। तो बेसिकली ये ध्यान रखिए आप कि साइन क्यूब एक्स, है ना, मतलब एफ एक्स की पावर एन, एफ एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करना है तो आप इस तरीके से स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज नहीं कर सकते। तो फिर आप बोलोगे कि यार फिर कैसे करेंगे अगर हम साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा तो फिर आपको कुछ याद रखना पड़ेगा या कुछ सोचना पड़ेगा कि यार साइन क्यूब एक्स मुझे कहाँ मिलता है। तो फिर आपको याद आएगी साइन 3x की, है ना। साइन 3x का एक फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin³ x, है ना, होता है। तो उससे मैं लिख सकता हूं कि 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा मेरा sin³x। चेक कर लीजिए आप, है ना। अब मुझे इस sin³x को ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट कर देना है, तब जाके मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा। देखो अब मैं sin³ को क्या लिख सकता हूँ, 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय 4, तो डिवाइडेड बाय 4 इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं,
इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 sin 3x dx, है ना। मतलब मैं क्या समझा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इज नॉट पॉसिबल डायरेक्टली, है ना। डायरेक्टली मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, मुझे इसको इस तरीके से रिजॉल्व करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 3/4 नेगेटिव साइन कॉस एक्स, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे मैं -1/4 को बाहर करूंगा। साइन 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 3, है ना। 3x का कोएफिशिएंट 3 नीचे आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और cos 3x डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 4 3 जा 12 हो जाएगा, और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c आ जाएगा, है ना। सो आई होप आपको ये सारे छोटी छोटी चीजें क्लियर हो रही होंगी, है ना। मतलब साइन ax प्लस बी, साइन एक्स, इनके इंटीग्रेशन पॉसिबल है, लेकिन साइन की पावर अगर कुछ आ गई तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है ना। समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स पॉसिबल है, आता भी हमें माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर एन एक्स, इसके लिए कोई रिजल्ट नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा सा थॉट देना पड़ेगा, है ना। तो ये है बेसिक, है ना। ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको मैंने बोला व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो अगेन कॉस के ऊपर पावर आ गई, कॉस के ऊपर एन आ गया, तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे, ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन ढूंढेंगे जहां कॉस स्क्वायर एक्स आता हो। तो इसके लिए देखो हमें ये सब पता होना चाहिए, ये सब पता होगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। 2 cos 2x होता है cos 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, सो cos स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं मैं 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, है ना। अब यहाँ पर ये रख देता हूँ cos स्क्वायर एक्स की जगह, तो cos स्क्वायर एक्स क्या बन गया मेरा 1/2 प्लस 1/2 cos 2x, है ना। इस तरीके से बन जाएगा, है ना। सेपरेट से 1/2 प्लस 1/2 cos 2x। अब इसको सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर दूंगा x के रेस्पेक्ट में, सो 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2x प्लस 1/2 इंटू कॉस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 साइन 2x डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस कांस्टेंट, ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। तो आई होप मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर अगर n है, यानी बेसिकली अगर fx की पावर n है, फंक्शन की पावर n है, तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल रिजल्ट के साथ हम नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंटीग्रेशन के बारे में जो बताया था कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो डिफरेंशिएशन के हमें पता थे, तो उन रिजल्ट से हमने इंटीग्रेशन भी बता दिया कि भाई क्योंकि रिवर्स प्रोसेस होता है तो ये लो इनका इंटीग्रेशन, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें, काफी चीजें उसमें मिस हो गई थी, क्योंकि देखिए कल लेक्चर में हमने देखा था किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन tan x नहीं होता है ना। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन सिर्फ sec x नहीं आता है। तो जाहिर सी बात है जब tan x किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता है तो इसका रिवर्स प्रोसेस, तो फिर tan x का इंटीग्रेशन भी हम डायरेक्टली तो नहीं बता सकते, क्योंकि tan किसी के डिफरेंशिएशन में नहीं आता, ना sec आता है, ना cosec आता है, ना cot आता है ना। जो जो आते हैं वो हमने लिख दिए थे। तो इन सब फंक्शंस के डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, या फिर अगर लीनियर फंक्शन नहीं होगा, कल को कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए या क्यूबिक फंक्शन आ जाए, तो उनके डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, तो उन इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, तो उन सब के इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं इंटीग्रेशन में, है ना। और वो जो रूल्स हैं बेसिकली मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाता है कि किन किन तरीकों से हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, मेथड्स ऑफ, बेसिकली हमें पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है। कल तो हमने बेसिक पढ़ा, आज आप बोल सकते हो कि हमारा चैप्टर सही मायनों में अब से स्टार्ट होने वाला है। तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, कितने तरीके हैं इंटीग्रेशन करने के, किन किन तरीकों से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा मेथड आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, टुकड़े कर कर। और तीसरा मेथड आता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। तो तीन तरीके होते हैं इंटीग्रेशन जो हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ेंगे, है ना।
सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेथड पढ़ने वाले हैं हम, वो पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो सबसे पहला मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में किन टाइप के इंटीग्रेशंस को हमें सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करना होता है, वो हम इस सेगमेंट में सीखेंगे। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो ये देखिए, ये पढ़िए। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको। जनरली दिस मेथड इज यूज्ड generally this method is used when we need to integrate the product of functions where one function is the derivative of the other, है ना। जब भी हमें ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना हो जिसमें फंक्शन भी मौजूद हो, साथ ही साथ उसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो, है ना। किसी क्वेश्चन कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसमें एक फंक्शन गिवन है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी छुपा हुआ हो उस क्वेश्चन में। आपको बस इतना सा ढूंढना है कि यार फंक्शन कौन है, डेरिवेटिव कौन है ना। तो अगर किसी प्रॉब्लम में किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है हमें और उसमें फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों मौजूद हो, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल तब कर सकते हैं। ये देखो, मैंने कुछ पैटर्न लिखे हैं, जैसे ये फंक्शन एफ एक्स और ये उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखा है। ये रहा फंक्शन, ये रहा डेरिवेटिव, है ना। ये रहा फंक्शन और इस पर मैंने पावर भी एन लगा दिया, और ये रहा डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। देखो बेसिकली एफ एक्स और एफ डैश एक्स इंटीग्रैंड में मौजूद होंगे, है ना। जिस भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है उस फंक्शन में एफ एक्स यानी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मौजूद होगा, तो हम सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे करेंगे, वो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये हो गया, जैसे ये 3-4 पैटर्न मैंने आपको बताया कि इस तरीके से ऐसा पैटर्न अगर हमने देख लिया तो हम सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, जैसे कि ये तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स के फॉर्म में हो गया। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है ना, जैसे मान लीजिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, है ना। तो देखिए ये हो गया फंक्शन और ये हो गया उसका डिफरेंशिएशन, है ना, एफ डैश एक्स, है ना। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है ना भाई, तो यहां पर मैं सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर सकता हूं। और एग्जांपल देखिए, एक देते हैं, ये लो फंक्शन टेन इनवर्स एक्स और नीचे मैंने लिख दिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। क्या यहाँ पे अब आप देख सकते हो कौन फंक्शन है और कौन डेरिवेटिव है? ये रहा फंक्शन, है ना। टेन इनवर्स एक्स तो हो गया मेरा एफ एक्स और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया इसका डेरिवेटिव, यानी ये हो गया एफ डैश एक्स, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें बताइए कौन फंक्शन है? ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया फंक्शन और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, ये हो गया उसका डिफरेंशिएशन, है ना। सो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे कुछ प्रॉब्लम्स। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स थी, ऐसी 3-4 एग्जांपल मैंने लिए जिसमें फंक्शन भी मौजूद है और साथ साथ उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है। तो अगर ऐसा होता है तो आप सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक और ले लेते हैं, 10x 10 की पावर 7 ले लेता हूं और sec स्क्वायर x ले लेता हूं, है ना, dx। तो देखो 10x तो बन गया फंक्शन, 10x बन गया फंक्शन और sec स्क्वायर x हो गया उसका डिफरेंशिएशन यानी f डैश x। किससे इसकी शक्ल मिल रही है? देखो ये रहा fx की पावर n इंटू f डैश x, है ना। आई होप ये 4-5 एग्जाम्पल के मीडियम से मैं आपको ये समझाने में समर्थ हो गया हूं कि सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल हम कहां करते हैं, है ना। तो ये मैंने पैटर्न लिख दिए और साथ साथ आपको एग्जाम्पल के मीडियम से भी समझाया। तो कैसे करते हैं ना सब्स्टिट्यूशन, हम कैसे करते हैं? जाहिर सी बात है, नाम से समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूट, यानी एक जगह से हमें उसको दूसरी जगह में पटकना है। लेकिन पटकने से पहले क्या करना है वो हम सीखेंगे अभी, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x इंटू साइन एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मौजूद है x, हालांकि 2x होता है लेकिन 2 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं अब इसमें क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर को t मानूंगा। तो एक्स स्क्वायर को अगर मैंने t माना
तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका dt बाय dx क्रॉस मल्टीप्लाई 2x dx बराबर dt हो जाएगा, है ना। अब यहाँ x dx है, ये देखो x dx तो है, 2x dx नहीं है, तो ये लो 2, ये 2 लाया, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, सो 1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 2x dx बन गया dt, और x स्क्वायर है t, तो ये हो गया sin t dt, है ना। देखिए ध्यान से, x स्क्वायर को t माना है तो ये हो गया sin t dt। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, माइनस कॉस टी, सो आंसर हो जाएगा -1/2 इंटू कॉस टी प्लस कॉन्स्टेंट, बैक सब्स्टिट्यूट कर दीजिए t जो कि है एक्स स्क्वायर, सो -1/2 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, ये मेरा उत्तर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। तो काफी आसान है सब्स्टिट्यूशन मेथड, आई होप आपको ये अब समझ में आने लगा होगा। एक और करते हैं, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 8x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। अब मुझे बस आप ये ढूंढो, अगर आपको फंक्शन ढूंढने में मदद दिक्कत हो रही है तो f डैश एक्स देख लो, f डैश एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स f डैश एक्स है ना, होगा क्या सेक स्क्वायर एक्स f डैश एक्स, बिल्कुल होगा। किसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, tan x का, है ना। तो tan x यहां पर फंक्शन हो गया, tan x को हो गया मेरा fx, और सेक स्क्वायर एक्स हो गया उसका डेरिवेटिव f डैश एक्स, क्लियर है ना। सो आई होप आगे आप इसको कर सकते हैं। सो यहां पर tan x को मैं t मान लूंगा, तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, ये dt बाई dx, अगेन सेक स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा dt, तो सेक स्क्वायर एक्स dx बन गया dt, और tan x है t, तो अब ये एक्सप्रेशन कैसा मिलेगा, t की पावर 8 dt, है ना। tan x t है तो t की पावर 8 और ये dt, t की पावर 8 dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 9/9 प्लस कांस्टेंट, और t क्या है, tan x, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 9x डिवाइडेड बाय 9 प्लस कांस्टेंट, है ना। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए बोले से, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे ना, इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 की पावर 8x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, करके देख लो। 10 की पावर 9x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 9 10 8 x इंटू फिर 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और कांस्टेंट का 0 डिवाइडेड बाय 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला मुझे, 10 की पावर 8x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। देखो क्वेश्चन, है ना, आ रहा है आपको समझ में, बहुत ही आसान है ना। मतलब जो रिजल्ट आया, जिस फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन किया, जो आपको उत्तर मिला उसका, उस उत्तर का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे को सवाल मिल जाना चाहिए, है ना। अगर ऐसा हो गया तो मतलब मेरा उत्तर सही है, ठीक है। सो ये हो गया कुछ सवाल, हमने अभी सब्स्टिट्यूशन को समझने के लिए मैंने 4-5 एग्जाम्पल आपके सामने लिए, और करते हैं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट, x³ अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 8 का स्क्वायर रूट, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है। सो इसको इंटीग्रेट करते वक्त कौन फंक्शन है और कौन उसका डिफरेंशिएशन है, पहले ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखो x³ dx है ना, x³ किसका डिफरेंशिएशन x³ होता होगा, उसकी एक पावर ज्यादा का, यानी x की पावर 4 के डिफरेंशिएशन में x³ आता ही है। अरे देखो ना, ये सोचना तो ज्यादा बड़ी बात है नहीं यार, x⁴ का डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा तो x³ भी तो आएगा, तो बस इतना सा सोचना है, एक पावर ज्यादा का ही तो है। तो यहाँ लेकिन x⁸ है ना, x⁴ का डिफरेंशिएशन 4x³ होता है, 4 यहाँ पर नहीं है, जिसको लाना कोई बड़ी बात है नहीं, ऊपर नीचे 4 हम लेके आ जाएंगे। सो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कर देता हूँ 1/4 और 4x³ बना दिया मैंने इसको, और ये है 1 माइनस x⁸ dx, ठीक है। अब मैंने देखो x⁴ को मैं t मान लूंगा, ताकि 4x³ dx मेरा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, है ना। देखिए 4x³ dx मेरा क्या बन गया, dt बन गया, ये 1/4 हुआ, ये dt हुआ, और यहां पर हो गया 1 माइनस, अगर x की पावर 4t है तो x की पावर 8 क्या होगा, t² होगा, तो 1 माइनस t²। अब ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स t है ना, t का फंक्शन है,
सो टी डी बाई डी टी, साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट। तो 1/1 माइनस टी स्क्वायर के अंडर रूट का इंटीग्रेशन क्या होता होगा, साइन इनवर्स टी होता होगा, है ना, रिवर्स प्रोसेस। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू साइन इनवर्स टी प्लस कॉन्स्टेंट, है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना भाई। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। सो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा। तो यहाँ टी का फंक्शन है तो साइन इनवर्स टी हो गया। सो फाइनल आंसर क्या हो गया, 1/4 साइन इनवर्स, और टी की जगह बैक सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो उसकी वैल्यू है दैट इज x⁴ प्लस कॉन्स्टेंट। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, काफी इजी है, ठीक है। बस आपको यही समझना है इसमें कि यार फंक्शन कौन है और उसका डिफरेंशिएशन क्या है ना, थोड़ा सा बस उसकी छानबीन, उसको खोजना है ना। अभी तो हम इजी प्रॉब्लम्स ले रहे हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को ध्यान से समझ सके, है ना। तो ये हो गए कुछ इजी क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट सेगमेंट देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स डिस्कस किए थे और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिजल्ट्स का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता अभी भी हमें ये नहीं पता है कि tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec का इंटीग्रेशन क्या होता है एंड cosec का इंटीग्रेशन क्या होता है। इन चार रिजल्ट्स के इंटीग्रेशन अभी भी हमें नहीं पता, लेकिन अब क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं तो इन चारों के रिजल्ट्स भी हम इजीली निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे अभी जस्ट मैं आपको बताता हूं, तो पॉज द वीडियो। सो पहले इंटीग्रेशन ऑफ tan x, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले रिजल्ट देख लेते हैं। tan का इंटीग्रेशन होता है भाई log sec x। क्या होता है tan का इंटीग्रेशन, log mod sec x, है ना। mod इसलिए कि यहाँ log के अंदर, ऑफ कोर्स log इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज ना, तो ये जो भी हो पॉजिटिव हो इसलिए mod लगा दिया जाता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज log sec x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज log sin x, ठीक है। tan का इंटीग्रेशन log sec x होता है, cot का इंटीग्रेशन log sin x होता है। कैसे आता है ये, है ना, वो मैं अब आपको बताता हूं। तो पहले tan का डिस्कस कर लेते हैं। अगर tan आपको आ गया तो cot आप इजीली कर सकते हो। सो मुझे निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन cos x dx, है ना। भाई लिख सकता हूं ना tan को sin अपॉन cos तो लिख ही सकते हैं, 10th से पढ़ते आ रहे हैं ये तो। अब देखो sin x अपॉन cos x लिखने के बाद मुझे सिर्फ ये देखना है कि कौन फंक्शन है कौन डिफरेंशिएशन है। भाई साइन कॉस का, कॉस साइन का, दोनों में डिफरेंशिएशन आते ही है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है ना। तो यहाँ पर देखो हमेशा क्या होता है, f डैश x dx, है ना, डेरिवेटिव के साथ dx मल्टीप्लाई होता है ना। जितने भी अभी आपने इतनी सी बात तो नोटिस की होगी, fx को हम t मानते हैं तो f डैश x dx बन जाता है dt। तो किसको t मानना है मुझे बताओ। अब यहाँ पे cos को t मानूंगा कि साइन को t मानूंगा, मैं इसको cos को t मानूंगा क्योंकि sin x dx से मल्टीप्लाइड हो रहा है, cos x नहीं हो रहा है, cos x तो नीचे है। तो मैंने माना cos x को मैंने t माना, तो cos x को अगर मैं t मानूंगा तो cos का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस sin x, t का हो जाएगा dt बाई dx, तो माइनस sin x dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं sin x dx को क्या मैं माइनस dt लिख सकता हूं, जी बिल्कुल लिख सकता हूं, माइनस इधर आ जाएगा। सो sin x dx क्या बन गया, माइनस dt, और cos x क्या है, t, माइनस को तो मैं बाहर भगा सकता हूं, है ना। ये ऐसा बन गया, देखो sin x dx इज माइनस dt डिवाइडेड बाय t, ये एक्सप्रेशन ऐसा बन गया। सो माइनस तो बाहर हो गया और 1/t dt जैसा दिख रहा है, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है। सो माइनस log mod t प्लस कांस्टेंट, और t को मैं बैक सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। सो मैं लिख सकता हूं माइनस log mod cos x प्लस c, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो log sec x भी होता है इसका इंटीग्रेशन, और चाहूं तो मैं इसको माइनस log cos x भी लिख सकता हूं, है ना। दो इंटीग्रेशन, log sec x भी होता है और माइनस log cos x। ये माइनस log cos x से log sec x कैसे बनाओगे, बहुत ही आसान है। देखो ये आया ना आपका माइनस log cos x, तो मैं इसको देखो माइनस log cos x को मैं लिख सकता हूं 1/sec x, है ना, 1/sec x प्लस कांस्टेंट। फिर मैं माइनस है यहाँ पर, ये हो गया log a अपॉन b, log a अपॉन b होता है log a माइनस log b, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस log sec x, ठीक है, प्लस कांस्टेंट।
सो ये हो गया माइनस लॉग 1 और हो गया प्लस लॉग सेक एक्स प्लस कांस्टेंट। लॉग 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो क्या आ गया मेरे पास लॉग मॉड सेक एक्स प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो चाहे तो लॉग सेक एक्स लिखो पॉजिटिव चाहिए तो, और अगर कॉस के टर्म्स में चाहिए तो माइनस लॉग कॉस एक्स लिख दो, है ना। जाहिर सी बात है यार, यहां माइनस ऊपर आ जाएगा, cos x की पावर -1, दैट इज 1 अपॉन cos x एंड 1 अपॉन cos x इज sec x। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। इसी तरीके से अगर cot x का इंटीग्रेशन log sin x होता है, तो साथ ही साथ अब आप समझ गए होंगे फिर तो सर माइनस log cosec x भी होता होगा। जी बिल्कुल, है ना, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है ना। सो tan का इंटीग्रेशन हमने कैसे प्रूव किया? विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने इसको प्रूव किया, देख सकते हैं आप ध्यान से। और बिल्कुल सेम प्रोसीजर हम कॉट का इंटीग्रेशन करने के लिए यूज करेंगे। तो कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड साइन एक्स या फिर माइनस लॉग कोसेक एक्स। ठीक है, तो कर देते हैं इसको भी। तो देखिए कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होता है। सबसे पहले कॉट को मैं कैसे लिखता हूं? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डीएक्स। सो साइन एक्स हो गया मेरा एफ एक्स और ये हो गया मेरा एफ डैश एक्स, है ना, एफ डैश एक्स डी एक्स है क्योंकि। तो साइन एक्स को मैं यहाँ पर टी मान लेता हूं ताकि मेरा कॉस एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। डी टी बनते ही ये डी टी बाई टी दिखेगा, है ना। डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस कॉन्स्टेंट, और लॉग मॉड टी का मतलब हो गया लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स हो गया। साइन को आप 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा log 1 माइनस लॉग कोसेक, दैट इज माइनस लॉग कोसेक एक्स। ठीक है, तो ये हो गए tan और कॉट के इंटीग्रेशन, है ना। अब हमें tan और कॉट का इंटीग्रेशन भी आ गया। ये तो किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता था tan का, है ना, तो इसका रिवर्स प्रोसेस से तो डिफरेंशिएशन निकालना आसान बात थी नहीं, इसीलिए हमने सब्स्टिट्यूशन की मदद से tan का इंटीग्रेशन एंड कॉट का इंटीग्रेशन दोनों इंटीग्रेशन निकाल दिया। अब बचते हैं सेक एंड कॉसेक के इंटीग्रेशन, वो भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और कॉसेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, है ना। कैसे आता है ये, इसका प्रूफ भी हम देख लेते हैं। सो इसके प्रूफ के लिए ना, इसका प्रूफ के लिए हम इसके आंसर का ही इस्तेमाल करेंगे। आंसर में क्या आ रहा है? लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो मैं क्या करूंगा, ये जो सेक एक्स का जो मुझे इंटीग्रेशन करना है, सेक एक्स का जो मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो मैं ऊपर नीचे इसको सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ऊपर नीचे में क्या कर रहा हूं? सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब आप पूछोगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ही क्यों? क्योंकि आंसर में यही आ रहा है, तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रहा हूं। और क्यों कर रहा हूं इस्तेमाल, वो अब भी आपको 1 मिनट बाद पता चल जाएगा क्यों कर रहा हूं। सो अगर मैंने इसको ऊपर नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए ध्यान से, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो मैं चाहूं तो इसको टेन एक्स प्लस सेक एक्स भी लिख सकता हूं ना। 2 + 3 लिखूं या 3 + 2 लिखूं, बात तो एक ही है। ये इसीलिए लिखा ताकि सीधा सीधा दिख जाए मुझे। देखो टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है और सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, अब टेन एक्स प्लस सेक एक्स को मैं टी मान लेता हूं। ये एफ एक्स हो गया मेरा पूरा, है ना। ये पूरा मेरा क्या हो गया, ये पूरा मेरा एफ एक्स हो गया, है ना। ये मेरा एफ एक्स हो गया और ये मेरा एफ डैश एक्स हो गया। आप चाहो तो देख सकते हो, बहुत ही आसान बात है ये तो, है ना। ये मेरा एफ डैश एक्स हो गया। तो टेन एक्स प्लस सेक एक्स को टी माना, तो टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, ये डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ डी एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये डी टी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स क्या बन गया, डी टी, और ये क्या बन गया, टी। तो अब ये रिजॉल्व कैसे हो गया, डी टी बाई टी से। और डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन तो अब इतना कर लिया है, तो अब आपको याद ही हो गया होगा, ये हो गया लॉग टी। और लॉग टी का मतलब क्या है, टी को मैंने क्या माना है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, है ना।
तो sec का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod sec x प्लस tan x। कैसे प्रूफ किया मैंने इसको, sec x को ऊपर नीचे मैंने sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया और बस बाकी आपके सामने है। वही काम आपको cosec के लिए करना है। cosec का इंटीग्रेशन करते वक्त आपको ऊपर नीचे क्या करना है, cosec माइनस कॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दीजिए, है ना। कर देते हैं इसको भी। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, तो cosec x का इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, उसी के रिजल्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो cosec x को इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने cosec x माइनस cot x से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है, ये dx हुआ, है ना। ऑफ कोर्स आपको सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स डिफरेंशिएशन के ये सब पता होने चाहिए। सब्स्टिट्यूशन जब हम करते हैं तो डिफरेंशिएशन का खेल आता है, तो डिफरेंशिएशन के सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। अगर वो पता नहीं होंगे तो काफी दिक्कत आ जाएगी फिर, है ना। सो ऊपर तो बन गया cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x, भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, cosec इंटू cosec इज cosec स्क्वायर, नेगेटिव साइन cosec इंटू cot इज cosec cot, डिवाइडेड बाय cosec x माइनस cot x dx। देखो डिफरेंशिएशन मौजूद है, हाँ, माइनस cot x का डिफरेंशिएशन होता है। देखो cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर होता है, तो माइनस cot का क्या होता होगा, cosec स्क्वायर। इसी तरीके से cosec का डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा ही हुआ है, माइनस cosec x cot x, है ना। तो देख लीजिए आप cosec x माइनस cot x, इसको आप p मान लीजिए। तो cosec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x cot x, और यहाँ माइनस है, और cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस cosec स्क्वायर x dx बराबर dt। यही तो है ऊपर, देखो cosec स्क्वायर माइनस cosec, यहाँ ये माइनस, एक ही बात है ना, एक ही बात है। सो माइनस cosec x cot x प्लस cosec स्क्वायर x, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, dt, और नीचे t, तो हो गया dt बाय t, दैट इज log t, और t को बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो log mod cosec x माइनस cot x प्लस कांस्टेंट, ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, ठीक है। तो हमने विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड आज tan, cot, sec एंड cosec इनके इंटीग्रेशन भी निकाल डाले, है ना। तो इनके इंटीग्रेशंस भी अब हमें पता चल गए। अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स से, तो डिफरेंशिएशन के रिजल्ट से तो हमें पता ही थे, साथ साथ अब जो डिफरेंशिएशन के रिजल्ट से नहीं पता थे वो हमने सब्स्टिट्यूशन के मदद से tan, cot, sec एंड cosec के इंटीग्रेशन निकाल लिए, है ना। तो आज का लेक्चर जो था हमारा वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड। उस पे पहले हमने देखा कि किन पैटर्न्स, कैसे पैटर्न्स में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेशन करते वक्त, है ना। कुछ क्वेश्चन के मीडियम से मैंने आपको उस टॉपिक को समझाने की कोशिश की। उसके बाद मैंने आपको इन 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिजल्ट्स, यानी इन 4 फंक्शंस के इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये बताया, ठीक है। सो लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। आज ध्यान से देखने के बाद अपनी बुक से भी रेफर करिए, बुक में भी देखिए कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, उसको रिलेट करिए बुक से, हाँ? और कुछ आपकी जो एक्सरसाइज है, मतलब एक्सरसाइज जो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज जो होगी आपकी इंटीग्रेशन टॉपिक पे, वो बेसिकली स्टैंडर्ड रिजल्ट्स और सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस पे बेस्ड होगी। तो कोशिश करिए कि उनके क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करने की। कुछ क्वेश्चंस अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप टॉपिक को ध्यान से पढ़ रहे हैं, आपको टॉपिक ध्यान से समझ में आ रहा है ना। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड आज हमने खत्म किया। नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा होगा, जो कि कल ही होने वाला है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही साथ और रिजल्ट्स जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से डिड्यूस होते हैं वो भी मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा, है ना। तो आई रिक्वेस्ट वंस अगेन कि आप लेक्चर को ध्यान से, आज के लेक्चर को ध्यान से देखिए, और जो जिसने लास्ट लेक्चर इंटीग्रेशन का स्किप किया है, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहला लेक्चर पहले ध्यान से देखिए, तब जाके आज का लेक्चर देखें, है ना। तो आज का लेक्चर देखने से पहले फर्स्ट लेक्चर देखें जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा।